नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत भारी गिरावट थी। सुबह 185 पॉइंट नीचे थी जब मार्केट खुली। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई पीएसयू बैंक की बदौलत। हमको पता है कि जब पीएसयू बैंक रेस करती है तो क्या इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड्स को रख के मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत दिन के लिए टिकेगा नहीं। ये मार्केट लगातार गिरता रहेगा। अगले 2.5 साल में यही होगा। एक दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे आएगा, वैसा ही मार्केट रहेगा। क्यों? इसके बारे में मैं विश्लेषण करूंगा। मॉर्गन स्टैनली ने बोल दिया है कि डॉलर में 9% की गिरावट है। अगले 13 महीने में मॉर्गन स्टैनली ने प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि डॉलर की रेट में 9% गिरावट आएगी। दूसरी चीज, जेमी डाइमन जो जेपी मॉर्गन चेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि यूएस मार्केट में बॉन्ड्स की क्रैक होगी, स्पेशली ट्रेजरी मार्केट में क्रैक होगी, यील्ड्स बढ़ेगी। इससे क्या होगी कि इक्विटी से पैसा यील्ड्स की तरफ खींचेगी, तो इससे सारे स्टॉक मार्केट गिरेगी। अगर अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा बुखार आ जाती है तो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स में तो निमोनिया आ जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकती। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई की नेट शॉर्ट पोजीशन 84.5 बिलियन डॉलर है और 84.5 बिलियन डॉलर कैश में आरबीआई को सेटल करना पड़ेगा। अगर आरबीआई इसको भरपाई करने के लिए जो मार्केट से पैसा आ रहा है डॉलर, उसमें से 84.5 बिलियन डॉलर खरीदना पड़ेगा। अगर आरबीआई ने 84.5 बिलियन डॉलर मार्केट से नहीं खरीदी और रिजर्व्स को रन डाउन होने दिया तो 8650 तक पहुंच जाएगी और अगले साल के अंत तक 88 तक पहुंच सकती है। यही आईडीएफसी बैंक की एनालिसिस है। इन सब को नज़र में रखते हुए हम सीधा बोल सकते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट के लिए अपसाइड लिमिटेड है। भारत की जीडीपी ने 7.4% ग्रोथ की दर्ज की है। ये गवर्नमेंट की क्लेम है। लेकिन ब्लूमबर्ग और अनेक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ग्रॉस वैल्यू एड को हम देखें तो वो सिर्फ 6.7 है। तो कैसा जीडीपी 7.4 तक ग्रो हुआ? इसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। इस बार जो सब्सिडी देना था गवर्नमेंट को, उन्होंने समय पे नहीं दिया और इसको पोस्टपोन किया है। इसीलिए क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए माइनस नेट टैक्सेस। नेट टैक्सेस में जो टैक्सेस आप पे करते हैं और जीडीपी को नेट किया जाता है, क्योंकि सब्सिडीज पे नहीं किया और हाई टैक्स की बदौलत जीडीपी को बढ़ाया गया है। ये मार्केट में अच्छी खबर नहीं है। इन सबको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन आने वाली है। सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने आरबीआई से मांगी है कि उनको एक होली ओन्ड आर्म को खोलने दी जाए, क्योंकि उसी के थ्रू से वो यस बैंक की कंट्रोलिंग स्टेक खरीदना चाहती है। ऐसे ही डीबीएस ने लक्ष्मी विलास बैंक को खरीदने के लिए एक होली ओन्ड सब्सिडरी क्रिएट की थी। वैसे ही यही फार्मूला को एसएमबीसी करना चाहती है। एसएमबीसी अभी 4 ब्रांचेस ऑपरेट करती है इंडिया में, इंक्लूडिंग गिफ्ट सिटी। और दिस मूव, अगर उन्होंने होली ओन सब्सिडरी की परमिशन दी थी, ब्रांच मॉडल से ट्रांजिशन होके एक फुल फ्लेज बैंक हो जाएगी। तो ये रहा न्यूज़ इंटरनेशनल मार्केट से भारत के संबंध भी। तो अगला न्यूज़ विनफास्ट का है। विनफास्ट तमिलनाडु में तूतुकुरन के पास $2 बिलियन की इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने आंध्रा और तेलंगाना के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में वे एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि वहीं डिमांड है। पैसेंजर सेल्स फ्लैट रही
होलसेल नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, कहीं चली गई। इसमें टाटास की 11% गिरावट है, लेकिन महिंद्रा, टोयोटा के नंबर्स ऑफ व्हीकल डिलीवर्ड इंक्रीज हुई है। मारुति ने कहा है कि आज ही वो दे पाएंगे उनकी एक्चुअल नंबर्स। मारुति की चेयरमैन आरसी भार्गव ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर स्मॉल कार्स की रिटर्न नहीं की, ग्रोथ 8 से 10% नहीं हुआ, तो बहुत प्रेशर हो जाएगा मार्केट में और नॉर्मलसी नहीं आएगी। नॉर्मलसी आने के लिए और मारुति को अपना एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए 8 से 10% उनकी जो स्मॉल कार्स की सेल इंक्रीज होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो मारुति अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगला न्यूज़ है टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स में 17% इंक्रीज की ग्रॉस सेल्स में। डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स 14% इंक्रीज हुई और थ्री व्हीलर सेल्स 46% सर्ज हुई। टीवीएस की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो 22% ग्रो हुई, लेकिन टीवीएस तो हीरा का सुई है, हम इसे टच नहीं कर पाए। इसीलिए सच उम्दा रिजल्ट्स देने के बाद भी उसका शेयर का प्राइस गिर गया है। एल&टी ने भी टाटा पावर, अदानी और रिलायंस के बाद न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गई है। चार अभी वो छोटी-छोटी रिएक्टर्स में कंसंट्रेट कर रहे हैं। दुनिया में 450 रिएक्टर्स हैं, इसमें भारत में 24 से 27 रिएक्टर्स ही हैं, तो ये सिर्फ 10% है ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक मार्केट और इसको इंक्रीज करना चाहिए। सिविल लायबिलिटी, न्यूक्लियर बिल लायबिलिटी सप्लायर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है, इसको अमेंड करना पड़ेगा। अगर इंडिया इसमें शामिल होना चाहती है तो इसका अमेंडमेंट 3-4 महीने में पार्लियामेंट में आ सकता है। टाटास ने कहा है कि वो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे वेरियस बिजनेसेस में। इस 30,000 करोड़ टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर इंडिया में इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल फोन्स मैन्युफैक्चर करती है दक्षिण भारत में, कर्नाटका और तमिलनाडु में, और टाटा डिजिटल उनका ऐप है जो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही है, लेकिन इंडिविजुअल बिजनेसेस लाइक वन एमजी और बिग बास्केट अच्छा कर रहे हैं। एक नया सीईओ आने की खोज हो रही है तो टाटा डिजिटल में, तो टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी टॉप 10 बिजनेसेस ऑफ टाटास में हैं। टाटा की चंद्रशेखर को अपने फोकस को शार्पन करने के लिए उनसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा केमिकल से उन्होंने इस्तीफा दे दी और ये मेन बिजनेस में कंसंट्रेट करेंगे। तो ये बिजनेस में लगभग 30,000 करोड़ टाटास का लगाएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स ने ये अनाउंस किया है कि वो 1200 टू 1500 करोड़ के लिए एक मैटरनिटी केयर उनकी जो है उसको बेचना चाहती है, तो इसको अपोलो चाइल्ड केयर के नाम से जाना जाता है। उनको 1000 टू 1200 करोड़ की वो एक्सपेक्टेशन है। अपोलो चाइल्ड हेल्थ केयर की एक अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के सब्सिडरी है, उनके पास 13 हॉस्पिटल्स, 363 बस दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अमृतसर, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में है। सो पिछले साल में अपोलो चाइल्ड केयर की नेट लॉस 17 लाख की थी। ये सेक्टर अपोलो क्रेडल रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से डोमिनेट हो रही है। लगता है कि प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।